चीज़ और आती है, अक्सर ये कहा जाता है कि मतलब मुस्लिम्स जो हैं वो पेट्रियट्स नहीं होते, देशभक्त नहीं होते। तो देशभक्ति के लिए कुरान में या हदीस में जो प्रॉफिट की ट्रेडिशन है उसमें क्या कहा गया है, थोड़ा सा आप ये समझा कि पेट्रियाटिज्म और देशभक्ति में ज़रा सा फ़र्क है इंग्लिश के वर्ड में और इसमें। आप दोनों में से जो भी सवाल कर रहे हो मैं दोनों के बारे में कुछ कह सकता हूँ। बिल्कुल। पेट्रियाटिज्म बड़ी वाइड फील्ड है, इवन देशभक्ति भी कह लें उसे, देशभक्ति भी उसे कवर करती है। मुसलमान पेट्रियाट नहीं हैं या देशभक्त, तो पहले तो मुझे स्पेसिफिकली समझाई क्यों नहीं है। क्या वो लोग जो चोर बाजारी कर रहे हैं वो देशभक्त हैं? क्या वो जिनके यहाँ छापे मिलते हैं और हज़ारों करोड़ रुपए मिलता है वो देशभक्त हैं? या छोटे से लेवल के ऊपर जो मिलावटें करते हैं, जो दूध के अंदर पानी मिलाते पकड़े जाते हैं, जो जगह जगह ये नकली मावा भेजा करते हैं, तो हलवाइयों का बिजनेस तो मुसलमानों के पास है भी नहीं। ये सारे काम जितने जो करते रहते हैं वो सब देशभक्त हैं। सारे जितने बड़े बड़े जितने ये हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बिलियनायर्स हैं, मुसलमान तो नहीं है ना। या कम से कम मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, अपने मुल्क की। जब देशभक्ति की बात ये हो रही है, यहाँ सवाल ये उठता है, तो वो जब उन्होंने देखा कि हज़ारों लोग ये कोविड के बीच में गरीब 1,000 किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं, सर पे बच्चे बिठाए हुए, सामान रखे हुए, और उस पीरियड के अंदर कुछ लोग जो हैं वो नीचे से उठ के नंबर 3 पे पहुंच जाते हैं, वर्ल्ड नंबर 3 के ऊपर वेल्थ में और दौलत में, वो देशभक्त हैं। तो देशभक्ति किसे कहेंगे, पहले तो ये समझा जाएगा ना जब ये बात कही जाएगी कि ये देशभक्त नहीं है। तो एक बात, और दूसरी बात ये कि इस्लाम भक्ति की बात लफ्ज़ से ज़रा अवॉइड करता है। मतलब हम अगर सेंस अगर ये है तो ठीक है, देश प्रेम, देश प्रेम बिल्कुल। तो देश प्रेम इंसान की नेचर और फितरत में है। मैं जहाँ पर पैदा हुआ, जिस मोहल्ले में, वो एक छोटा सा घर था, किराए का था, अंदर बहुत लेन्स के अंदर जाकर। फिर हमारा अपना घर है इस वक्त, ऐसी अच्छी जगह है, हर आराम की चीज़ है, वहाँ हमारा अपना है वो। आज भी मैं उन गलियों में कभी, बहुत बरसों के बाद कभी गुजरना होता है, उधर जाना ही नहीं होता, जाता हूँ तो मेरे कदम रुक जाते हैं। ये यहाँ पे वो किराए का घर था जहाँ बचपन गुजरा, आज भी कदम रुक जाते हैं, मैं थोड़ी देर रुक कर देखता रहता हूँ यहाँ हमने क्या क्या किया था। उससे मोहब्बत आज भी बाकी। लोग यहाँ से चले जाते हैं बाहर, उनकी नस्लें जो वहाँ पैदा हुई उनमें नहीं है, लेकिन उनमें जो यहाँ से गए उनको अपने गाँव की मिट्टी और उनको अपने गाँव के घर और शहरों की है जो भी है उसकी याद उनकी बाकी रहती है। वहाँ जाकर वो अपने यहाँ एसोसिएशंस बना लेते हैं अपने अपने शहर के नाम पे, अपने अपने सिटी के नाम के ऊपर। तो ये तो उसके अंदर है, हमारी नेचर के अंदर है। इस नेचर से कोई भी हटता है, मुझे नहीं मालूम मुसलमान हटते हैं, ये एक्यूज़ किया जा रहा है। इस नेचर से जो भी हटता है वो बहरहाल मतलब कोई आवरण, कुछ पर्दे, कुछ हिजाब पर उसकी नेचर के ऊपर चढ़ गए जिन्हें हटना चाहिए। फिर उसूलन तो कुरान जो इन वर्ड्स में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इस्लाम कहता है कि जैसे हम कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम योर होम, तो हम जो जितना करीबी है उसके राइट्स हम ज़्यादा हैं। दुनिया की सारी लॉ में दुनिया की सारी औरतों के, लेडीज़ के राइट्स बराबर, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ के जो राइट्स हैं वो बाकी लेडीज़ के नहीं हैं। मेरे लिए मेरे फादर के जो राइट्स वो बाकी मर्दों के नहीं हैं। मेरे लिए मेरे पड़ोसी के जो राइट है, कुरान ने बहुत कहे हैं पड़ोसी के राइट्स, कुरान ने भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत बयान किए हैं कि वो फिर मेरे शहर के दूसरे लोगों के नहीं है जो पड़ोसी के मेरे ऊपर हक़ हैं। इसी को हम और एक्सपेंड कर लेंगे, मेरे शहर वालों के जो हक़ है वो दूसरे शहर वालों के नहीं है राइट्स। लॉ में सब बराबर हैं। ऐसे ही वो मेरा मुल्क जो है जिसके अंदर मैं रहता हूँ उसके जो मुझ पर राइट्स हैं वो दूसरे मुल्कों के नहीं हैं। ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है जिससे मैं कह सकता हूँ कि ये इस्लामी उसूल है। लेकिन ये तो हुई एक बात, लेकिन एक्विजिशन की मैं बात कर रहा हूँ। किस बात पे कहा जाता है कि पेट्रियाटिज्म नहीं है? ये सारी चीज़ें जो हैं इनके अंदर तो आपको नॉन मुस्लिम ज़्यादा मिलेंगे जो मैंने रखी, कि ये सब तो पेट्रियाटिज्म के अगेंस्ट है। जो जितना करप्शन है और जितना जुल्म है और जितनी और ज़्यादतियाँ हैं और जो कुछ भी कहीं देश को खोखला करने की बातें हो रही हैं मुख्तलिफ़ अंदाज में, तो वो तो ऐसा नहीं है कि गैर मुस्लिम कहीं मुसलमानों से पीछे हों, मुसलमानों से तो कहीं ज़्यादा आगे होंगे गैर मुस्लिम। किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पेट्रियटिज्म या देशभक्ति की कमी है? फाइन।
ऐसा आपने समझाया भी कि मतलब, और आपने सवाल किया कि किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उस पे ही मतलब मैं कहूँगा आपसे कि ये कहा जाता है अक्सर, बल्कि मुसलमान अपने आप को मुग़ल से रिलेट करते हैं कि मुग़ल आए, और वो ये बात भी आती है अक्सर कि हमने हिंदुस्तान पे 1000 साल या 600 साल रूल किया। तो ये मुग़ल से रिलेट करना मुस्लिम्स का, इसको आप कैसे देखते हैं? 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इसके आपके सवाल के। सबसे पहली बात तो एक हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन है जिसका शिकार मुसलमान होते रहे, खुद मुस्लिम हिस्टोरियंस भी करते रहे। हिस्टोरियंस ने किया वो। यहाँ ब्रिटिशर्स आए, 200 साल उन्होंने यहाँ रूल किया। कोई कहता है क्रिश्चियन रूल था, वो ब्रिटिश रूल था। गोवा आज़ाद हुआ, पुर्तगीज़ कॉलोनी थी यहाँ पर इंडिया, वो पुर्तगीज़ रूल था, उसे नहीं कहते क्रिश्चियन रूल था। दुनिया में जहाँ जहाँ इनकी कॉलोनीज रहीं, और वो तो सब इनकी रहीं, यूरोपियन कंट्रीज़ की बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज, वो सब जो है वो डायनेस्टीज़ थी अलग अलग, वो उनके रूल कहलाते थे। वो किसी जगह क्रिश्चियंस के नाम के साथ में नहीं जुड़े। यहाँ भी आए कुछ बाहर के लोग, उन्होंने हमले किए, वो मुस्लिम रूल हो गया। उसे आप अब डिफरेंट डायनेस्टीज़ थी, अफगान डायनेस्टी कह सकते हैं, तो ये डिफरेंट बजाय, तो इसको शुरू से आके कि मुस्लिम आक्रमणकारी और ये क्रिश्चियन आक्रमणकारी नहीं। तो एक तो ये नैरेटिव जो चला आ रहा है हिस्टोरियंस के पास, और मुसलमान भी अननोइंगली इसी को यूज़ करते रहे हैं। ये इसने बहुत गड़बड़ पैदा की है कि हम किसी डायनेस्टी से जोड़ने के बजाय, ये रूलर्स थे, इनको किसी हम रिलीजन से नहीं जोड़ सकते। मतलब सबसे ज़्यादा जिनका नाम लिया जाता है या है अनोइंगली, इसलिए कि प्रोपेगेट ऐसे किया जाता है कि उसका इस्लाम का बहुत ज़्यादा पाबंद था औरंगज़ेब थे। मैं किसी तरह की कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक फैक्ट है सामने। सब तो 10 तरह की बुराइयाँ हर रूलर के अंदर होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं हर रूलर के अंदर, ऐसा नहीं कि बुरा ही बुरा होता है। तो यहाँ पर 800 साल के अंदर जो मुस्लिम रूलर्स जितने यहाँ पर रहे, उनमें से एक ने भी हज नहीं किया। इस्लाम का बेसिक पिलर है, एक ने भी। और औरंगज़ेब का नाम मैंने इसलिए लिया कि औरंगज़ेब का सबसे स्टेबल रूल था। 50 साल इंडियन हिस्ट्री के अंदर किसी एक आदमी ने आज तक कोई रूल नहीं किया है, और इतने बड़े एरिया के ऊपर, जितना बड़ा आज हिंदुस्तान है, इससे बहुत बड़ा हिंदुस्तान उसके अंदर था, उसकी रेंज जो थी, उसके डोमेन के अंदर। इस 50 साल के अंदर उसने हज नहीं किया। स्टेबल हुकूमत हुई ना, किसी एक ने भी नहीं किया। तो हम उसको क्यों, इससे क्यों, मज़हब से क्यों जोड़ते हैं, या जज्बाती कि हाँ ठीक है नमाज रोज़े का पाबंद होगा, तो था, अगर था तो इसकी वजह से मुसलमान क्यों उससे अपने आप को एसोशिएट करें। ये तो एक आस्पेक्ट है कि गलत करते हैं जो करते हैं, उसे मुस्लिम रूल कहना ही गलत है, वो रूल्स थे। एक दूसरा आस्पेक्ट है जो हमारे इन भाई एक्यूज़ करने वालों को सोचना चाहिए। इस हिस्ट्री को तो ये डिनाई करने लगे, अपनी हिस्ट्री सारी बना रहे हैं, कहते हैं बाकी सारी हिस्ट्री, पूरी दुनिया के हिस्टोरियन सब झूठे। हमेशा से जो बात कही यहाँ पर, हमेशा से लोग जो हैं वो बाहर से चले आते रहे। यहाँ के एबोरिजिन्स जो हैं वो तो जंगलों में हैं आज भी, जो वाकई यहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे थे। यहाँ से बाहर से आते रहे लोग और यहाँ बसते रहे। कोई हज़ारों लाखों साल पहले आया, कोई सैकड़ों साल पहले आया। ये ऐसे ही है जैसे अब यूएसए के अंदर, यूएसए सारा बना इसी से कि कोई कहीं से आके आबाद हुआ, कहीं से आके आबाद हुआ, अब यूएसए इसी से बना। ये सब बाहर के लोग हैं, चाहे वो निक्सन हो और चाहे वो ट्रंप हो और चाहे वो और दूसरे, ये सब बाहर के लोग हैं। इनकी फैमिली जो है सब बाहर से आके वहाँ पर आबाद हुई। अब वो लोग ये कह के हम बाहर वालों को नहीं आने देंगे, ये अब जो होंगे वो लोग बाहर वाले होंगे। तुम भी बाहर के हो, कुछ जनरेशन पहले के हो। तो ये तो कौमें माइग्रेट करती रही हैं, और ये इन्होंने क्लेम करना शुरू किया कि नहीं यहाँ पर तो हम तो हमेशा, जो लोग यहाँ के वो हमेशा थे, बाहर से नहीं आए। तो ये गलत है अपनी जगह, ये एक बात हुई। लेकिन एक तीसरी बात है समझने की। कुछ लोग वो थे जिन्होंने हमले किए और हमले करके चले गए। उनका मकसद था खाली, जैसे महमूद गज़नवी आया, उसने हमले किए, सोना लूटा चला गया, सोमनाथ का सोना लूटा वो चला गया। जगह जगह उसने 17 हमले किए उसने। तो उसको इन्फॉर्मेशन भी यहीं से मिलती थी, यहीं के राजा देते थे कि अब हो गया है बहुत। और सबसे ज़्यादा गुजराती देते हैं मंदिर को, तो सबसे ज़्यादा मिलता भी था, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा उसके हमले हुए, और जगहों पे भी हुए। और कुछ वो थे कि जो यहाँ पर आए, वार्स तो होती ही हैं, उन्होंने इसे अपना वतन बनाया।
यहीं सेटल हुए, उनकी औलादें यहीं और उनकी सारी नस्लें यहीं। उन्होंने यहाँ के कल्चर को कुछ दिया, उन्होंने यहाँ के कंस्ट्रक्शन को बहुत चीज़ें दी उन्होंने, जो आज भी हैं मौजूद हैं। तो उन्होंने तो अपना वतन बनाया। वो अफ़गानिस्तान से आए थे, उन्होंने यहाँ की दौलत लूट कर, जैसे ये इंग्लैंड भेजते थे, यहाँ पर रूल करते थे, इंग्लैंड यहाँ की दौलत जाती थी, ब्रिटानिया। उन्होंने यहाँ की दौलत अफ़गानिस्तान नहीं भेजी, अफ़गानिस्तान यहाँ बैठकर अफ़गानिस्तान पर रूल किया है। यूँ समझ लिए कि अफ़गानिस्तान की दौलत यहाँ आती थी। तो इन दोनों में बड़ा फ़र्क है, इसे भी समझना चाहिए। हर रूलर की कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी कुछ अच्छाइयाँ ना हो, कुछ बुराइयाँ ना हो। अच्छाइयाँ भी थी, बुराइयाँ भी थी। हम उनको एज रूलर देखें, एज हिस्ट्री देखें, उसको किसी मज़हब के साथ अटैच करना गलत है। फाइन।